कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे शम्मा से कहीं लाए झिलमिला के मिले। अरे भैया, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान पर फिल्माया गया लावारिस फिल्म का यह गाना वैसे तो भले ही कपल्स को रोमांटिक मूड का एहसास कराता हो, लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं परिवारों के मिलने मिलाने की। पर जब यह भी बात चले तो दिलों में अंकुर तो फूटते ही होंगे। बात यूं कि क्या ताऊ देवीलाल का कुनबा एक होने वाला है या फिर एक हो सकता है। हालांकि है तो ये पॉलिटिकल गॉसिप ही, लेकिन आजकल चल बहुत तेज रही है। दरअसल इसकी चर्चा यूं शुरू हुई कि जब जजपा सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला ने कह दिया कि अगर बड़े चौटाला यानी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहल करेंगे तो यह हो भी सकता है, यानी कि परिवार एक हो भी सकता है। अब शनिवार को हिसार पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तो जब उनसे कुछ अखबार नवीसों ने पूछ लिया कि क्या आप एक हो रहे हैं, तो इस बात पर सरल और सौम्य स्वभाव के दुष्यंत ने कहा कि आज तो मैं जननायक जनता पार्टी की स्थापना के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो झज्जर में हम रैली कर रहे हैं 9 दिसंबर को, उसका आमंत्रण देने आया हूं, न्योता देने आया हूं। और उसी के चलते मैं आज हिसार में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचा हूं। अब कार्यकर्ताओं को न्योता दिया है तो वे बड़ी संख्या में झज्जर पहुंचेंगे। जब अखबार नवीसों ने दोबारा चौटाला परिवार के एक होने के सवाल पर कुरेदा, तो दुष्यंत ने कहा कि भविष्य में क्या होगा इस पर अभी टिप्पणी करना कैसे सही हो सकता है। अभी टिप्पणी कैसे कर दें जबकि अभी तो इस सरकार में भी 3 साल बाकी हैं, ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो दुष्यंत ने बड़े सहजता से कहा कि आज तो हम अपनी पार्टी की स्थापना के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए आए हैं। वैसे बता दें कि परिवार के एक होने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला के दादा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। इस सवाल पर दुष्यंत चौटाला के पिता और जजपा अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि अगर बड़े चौटाला पहल करें तो इस पर विचार किया जा सकता है। वैसे एक बात तो जरूर है कि पार्टी का गठन कर और 1 साल के अंदर कम 10 विधायक बनवाकर और भाजपा सरकार में भागीदारी कर उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी लेकर दुष्यंत चौटाला ने अपने राजनीतिक कौशल का जलवा तो दिखा ही चुके हैं। पर साथ साथ यह बात भी है कि एक पुरानी कहावत है, जल और कुल को मिलते देर नहीं लगती। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है ये पॉलिटिकल गॉसिप कहीं आगे चल के यथार्थ में भी बदल जाए, परिवर्तित हो जाए। देखते हैं समय अगला कैसा होगा हरियाणा की राजनीति में। क्या फिर दोबारा ताऊ का कुनबा एक होगा? आगे समय बताएगा इस बारे में। ये कांग्रेस वाले मानते क्यों नहीं। बात कर रहा हूं हरियाणा कांग्रेस की कि इनकी खींचतान खत्म होती दिख ही नहीं रही। एक तरफ कांग्रेस हरियाणा विधानसभा का 17 दिसंबर को शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भाजपा और जजपा गठबंधन की जो सरकार है उसको घेरने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ राज्य के कांग्रेस के नेता अलग अलग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राज्य में अपनी अपनी ताकत अलग अलग दिखा रहे हैं, यानी कि अपनी डफली और अपना राग बजा रहे हैं। अब इस बार हरियाणा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वह गर्म रहने की संभावना है, जैसे लोकसभा चल रही है। और सत्र तो गर्म ज्यादातर रहते ही हैं। खैर, कृषि कानूनों और भर्तियों में अनियमितताओं को लेकर जो अब की बार माहौल है उसे देखते हुए विपक्षी दल हमलावर हैं और सरकार की घेराबंदी की तैयारी भी कर रहे हैं। बोले तो विपक्षी दल हरियाणा के अंदर इस समय केवल मात्र कांग्रेस ही है। अकेले विधायक बन तो गए अभय चौटाला, जलवा पहले भी दिखाते रहे विधानसभा में और अब भी दिखाएंगे। पर सत्ता पक्ष भी पलटवार की रणनीति पूरी कर चुका है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी जो आज की सरकार है, मौजूदा सरकार में हुई भर्तियों के अलावा पूर्व की सरकारों में लगी नौकरियों का भी डाटा तैयार कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों में जो भर्तियां रद्द हुई थी उसका भी खाका बना रहे हैं। जब एक तरफ सरकार इतनी तैयारी कर रही है, पर विपक्ष के नाम पर जो कांग्रेस के नेता हैं वे अपना अलग अलग राग गा रहे हैं। अब विपक्ष को सदन में घेरा जा सके, इसको लेकर के शैलजा 7 तारीख को पंचकुला में एसपीएससी का घेराव कराएंगी, तो दीपेंद्र हुड्डा उसी दिन युवक कांग्रेस के साथ प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन से पहले ही
कांग्रेस के दिग्गजों की गुटबाजी एक बार फिर सामने आ गई है। माने तो जब एलनाबाद का उपचुनाव हुआ था तो उसके चुनाव परिणाम को लेकर के अलग अलग राय रखने वाले कांग्रेसी लगता था कि आगे शायद एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि एलनाबाद में इनका आपस का बहुत ज्यादा विवाद चला था और इसी विवाद के चलते ये तीसरे नंबर पे पहुंच गए थे। खैर अब देखो, शैलजा अलग अपनी राजनीति कर रही हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अलग ढफली बजाएंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। अब हुड्डा जी के प्रोग्राम में शैलजा वाले कांग्रेसी नहीं जाते और शैलजा वाले प्रोग्राम में हुड्डा वाले कांग्रेसी नहीं जाते। अब जब तक ये ऐसे ही जूतियों में दाल बांटते रहेंगे तो दाल पकनी तो मुश्किल है। भाई सोचना तो कांग्रेस वालों को खुद ही है, हम तो कह ही सकते हैं। टोपी वाले नवीन जयहिंद जी क्या अब दोबारा नवीन हो गए हैं? बहुत दिन से यानी कि 2 साल से नेपथ्य में थे, पर्दे के पीछे थे और यकायक अब पिछले 1 सप्ताह से जयहिंद जी पूरी फुल फॉर्म में है। याद होगा ना आपको, जब फरसा चलाया था फरीदाबाद के अंदर लोकसभा चुनाव में, फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े थे नवीन जयहिंद और उस समय आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी दोनों की गठबंधन था और गठबंधन के प्रत्याशी थे नवीन जयहिंद। नवीन जयहिंद आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, कभी अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकियों में शामिल रहे हैं, लेकिन शायद कुछ उनके पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि वे अचानक से गायब हो गए थे राजनीति से। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले समय में जो पिछली मनोहर पार्ट 1 की सरकार थी उसको नवीन जयहिंद के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी वालों ने, झाड़ू वालों ने खूब छकाया था, खूब प्रदर्शन किए थे, खूब धरने और आंदोलन किए थे। हालांकि अब भी पार्टी का कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन नवीन बाबू की एंट्री एकदम से वैसे हुई है जैसे जिस तरह से तेजाब के अंदर अनिल कपूर की एंट्री हुई थी, या नायक में अनिल कपूर की एंट्री को भी आप मान सकते हो। और नवीन बाबू आते ही सीधे नोटों का बैग लेकर के एसपीएससी में पहुंचे और जाते ही उनके ऊपर नोट बरसाने शुरू कर दिए कि बताओ कितने कितने प्लेट लेने हैं। खैर नवीन जयहिंद का ये अंदाजे बयां है जो आंदोलन का या संघर्ष का, देखो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं और इस बात के लोग उनके कायल भी रहे हैं, भले ही वह वोटों में परिवर्तित ना हुआ हो। आपको एक बात और याद होगी कि पिछले दिनों एक बड़ी चर्चा चली थी कि नवीन जयहिंद जी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद फोन करके उनकी मिजाज पुरसी की थी। तब चर्चा ऐसी थी कि शायद नवीन जयहिंद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब जयहिंद जी ने आकर के बता दिया कि वे पुराने नवीन ही हैं और एक तरह से जो थैला ब्रीफकेस भर के नोट ले गए थे और गोबर के पोसे ले गए थे एचपीएससी के अंदर, तो उन्होंने बता दिया कि वही पुराने अंदाज में दोबारा हूं और अब वे फिर से अपनी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं। खैर हम तो उनके नवीन जी के अच्छे सुखद भविष्य की और एक स्वस्थ राजनीति की उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं। किसान आंदोलन 1 साल से सरकार के गले की फांस बना हुआ था। सरकार, शासन, प्रशासन सब परेशान। और अब जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने प्रकाश पर्व के दिन कृषि कानूनों को वापसी की बात शुरू की, तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन अब तक भले ही खत्म ना हुआ हो, लेकिन अब किसानों की घर वापसी की तैयारियां तेज हो गई हैं। 7 दिसंबर की बैठक के बाद लगता है कि आंदोलन के समापन को लेकर कोई फैसला होगा, लेकिन इससे पहले ही इन कानूनों की वापसी के साथ साथ अब किसान उत्साह के साथ अपना सामान समेटने लगे हैं। सब जगह नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ बॉर्डर पे ऐसा हो रहा है। पलवल के अंदर तो किसानों ने कहा है कि वे भी बैठेंगे 7 तारीख तक, उसके बाद ही जाएंगे, लेकिन अब नरमी जरूर है। खैर किसानों को अंदाजा भी हो गया है कि अब ये आंदोलन कुछ ही दिनों का रह गया है। ऐसे में टिकरी बॉर्डर से लेकर बहादुरगढ़ बाईपास पर करीब 11 किलोमीटर लंबे काफिले में किसानों द्वारा अपना सामान समेटने की दिशा में कार्रवाई चल रही है। ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों से तिरपाल हटाए जा रहे हैं, उन पर जमी धूल साफ की जा रही है और बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जो करीब 1 साल से एक ही जगह खड़े रहने से खराब हो गए थे,
उन्हें दोबारा वहाँ के लोकल बाज़ारों में मैकेनिकों से ठीक कराया जा रहा है। ट्रैक्टरों में तेल पानी के साथ साथ टायरों की हवा चेक की जा रही है कि ताकि जाने में परेशानी ना हो। ट्रैक्टरों को स्टार्ट करके उनकी बैटरी का भी चार्ज किया जा रहा है ताकि कहीं धक्का ना मारना पड़े और आंदोलन की समाप्ति की घोषणा होते ही यहाँ से रवानगी की जा सके। वैसे सुखद संकेत है, अच्छी बात है और किसानों के संघर्ष को सैल्यूट भी है। हालांकि जो भी किसान इस तरह की तैयारियों में जुटे हैं उनसे पूछने पर एक ही बात कहते हैं कि जब तक एमएसपी की मांग पूरी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। हरियाणा के भी काफी संख्या में जत्थेबंदी शामिल है और कुछ किसान तो जा रहे हैं लेकिन अभी जुटे भी हुए हैं। फतेहाबाद जिले में दिल्ली रोहतक रोड पर तंबू लगाए बैठे किसान शनिवार की रात को अपना सामान समेटकर कुछ किसान चले गए, कुछ वहां भी हैं अभी। खैर मुख्य बात यह है, मेन बात यह है कि अब आने वाले दिनों में जो किसान आंदोलन था वह वापसी की तरफ है और सुकून की बात यह है कि किसान अपनी एक बड़ी मांग को मनवा कर जा रहे हैं और एमएसपी पर भी अब लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले रविवार को आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे कुछ नई चर्चाओं के साथ, कुछ नई गॉसिप के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।